मुरादाबाद जनपद में ठाकुरद्वारा इलाके में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक कार्यक्रम था, जिसमें सरकार द्वारा किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक सीधा प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पहुंचाया गया। लेकिन वहीं सरकार के सभी दावों की पोल खोलने के लिए विकलांग फरियादी पहुंच गए, जिन्हें प्रशासन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया, जिनके द्वारा जिला प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ न मिलने का आरोप भी लगाया है। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रदेश में चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को जानकारी देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मुरादाबाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और आम जनता तक जन कल्याणकारी योजना का लाभ पहुंचाने का दावा मन से कर रहे थे। लेकिन जिस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री मन से ये दावा कर रहे थे कि उनकी सरकार में हर किसी का विकास कार्य हुआ है, वही विकलांग फरियादी अपनी फरियाद को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गए, लेकिन जिला प्रशासन ने विकलांगों को नहीं मिलने दिया, जिसके बाद विकलांगों ने मीडिया से बात करते हुए जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के अंदर जिला प्रशासन के कर्मचारियों और अधिकारियों पर आरोप भी लगाया है। भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंच से कितने भी दावे किए हों, लेकिन जमीनी सच्चाई मंच से कुछ कदम नीचे थी, जहां पर दिव्यांग प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, लेकिन किसी भी दिव्यांग को मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया। इससे सब साफ हो गया कि दावे किए गए और सच्चाई क्या है। योगी आदित्यनाथ के आने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। उसी बीच मुरादाबाद के अंदर योगी आदित्यनाथ के समर्थक जो कि मुस्लिम समुदाय से हैं, उनके सभा में एंट्री करने जा रहे हैं। हमारी मुलाकात उनसे ठाकुरद्वारा रोड पे हुई है। आइए उनसे हम बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो तैयारियां चल रही हैं, ये जो लोग सभा में जा रहे हैं, आखिर योगी आदित्यनाथ किस मकसद से यहाँ पर आए हैं और किन किन चीज़ों का शिलान्यास करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाहिद हुसैन है। वाहिद हुसैन जी, आज योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो आ रहे हैं, आज वो यहाँ पर किन किन चीज़ों का शिलान्यास करेंगे? देखिए, हमें तो बहुत सी चीज़ों की इन्हें सहूलियत मिली है। हमें सबसे पहली सहूलियत तो ये है साहब, हम गांव के रहने वाले हैं। वह चोरियां होती थी ढोरों की, आज चोरियां 60% बंद हो गई हैं, 40% वगैरह ढोर खुले हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा काश्तकार को बचपन से लेकर बड़े तक ढोर पालता है और चोटते रात को 2 मिनट लगते हैं, खोल कर ले जाते हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के एक आप मुस्लिम समर्थक हैं, क्या आपके गांव में और भी उनके समर्थक हैं? हाँ जी, उनके हैं। बस आइए हमारे यहाँ से। तो हमारे गांव के मौजूद प्रधान जी बस लेकर आए हैं। योगी आदित्यनाथ मुस्लिम समुदाय के लिए जब से सरकार में आए हैं, तो वो क्या क्या योजनाएं लेके चले मुस्लिम समुदाय के लिए और मुस्लिम समुदाय को उसका क्या क्या लाभ मिला? देखिए, उनकी योजनाएँ ये हैं। सबसे पहले तो लॉकडाउन में गल्ला फ्री मिला और गल्ला फ्री होने के बाद में कॉलोनियाँ भी गरीब लोगों को मिली हैं और सारे विकास मिले हैं मुस्लिम समाज को। ऐसी बात नहीं है जो विकास नहीं मिले, एक नहर से उन्होंने देखा है। लेकिन इस सरकार में सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम परेशान बताया जा रहा है। नहीं, मुस्लिम परेशान वो बताया है। ऐसा है कि यहाँ जो है ज़्यादातर समाजवादी का मामला है। जो समाजवादी के नेता हैं तो वो तो ज़रूर खराब बताएंगे और यहाँ मुरादाबाद में जो है समाजवादी मुस्लिम नेता ज़्यादा हैं। आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज़्यादा मतलब विकास किया है, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन सबसे पहला जो वादा था गड्ढा मुक्त का वादा था, तो क्या गड्ढे मुक्त हो गए हैं? आप अभी रोड से आ रहे हैं, इन रोडों से आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पर कहाँ पर गड्ढा मिला, कहाँ नहीं मिला? देखो जी, गड्ढे तो यहाँ पर इस रोड पर बहुत हैं, बाकी ये रोडे जो हैं वो देखने के लिए थोड़े आ रहे हैं। ये तो यहाँ के कर्मचारी देखें। नहीं, कर्मचारियों को तो योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं गड्ढा मुक्त के, उसके बावजूद भी 4.5 साल बीत गए, लेकिन अभी तक कोई भी गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। नहीं, तो ये तो सब अधिकारियों की बात है। ये योगीनाथ जी की बात थोड़ी, ये तो अधिकारियों की बात है। ये अधिकारियों की ढील चल रही है यहाँ पर। तो देखा आपने किस तरीके से ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अधिकारियों की बात है। योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिए थे कि गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक 4.5 साल बीतने के बाद उत्तर प्रदेश क्या मुरादाबाद क्या पूरे उत्तर प्रदेश के गड्ढा मुक्त नहीं हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों की यही शिकायत है।
जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह जी, कार्यक्रम के संयोजक पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, श्री रितेश गुप्ता जी, श्री राजेश सोनू जी, श्री सुशांत सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह दत्त जी, महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग मुरादाबाद डॉक्टर विशेष गुप्ता जी, उपाध्यक्ष खादी उद्योग डॉक्टर श्री गोपाल अंजान जी, पूरी तरह उभर नहीं पाई है और कोरोना की दूसरी लहर में हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी ऑक्सीजन की। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण ऑक्सीजन में उत्तर प्रदेश का हर जनपद अब आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है और आज मुरादाबाद को 2 ऑक्सीजन प्लांट चालू स्थिति में प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए मुरादाबाद के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं और इसकी पहल करने वाले अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा पहुंचे और उन्होंने पहुंचकर 30 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष को जमकर कोसा और सिर्फ एक ही पार्टी पर सबसे ज़्यादा निशाना साधा। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी पर योगी आदित्यनाथ ने जमकर निशाना साधा और यहाँ तक कह डाला कि समाजवादी पार्टी एक ही परिवार के लिए कार्य करती थी और अपने कुनबे के लिए काम करती थी। आपको बता दें, सफाई का जिक्र करते करते अपने समर्थकों को संबोधित करते दिखाई दिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए 1 से 1.5 लाख की भीड़ आज ठाकुर द्वारा के रथपुरा में पहुंची थी और योगी आदित्यनाथ के विचारों को सुनकर पब्लिक चली गई। मुख्यमंत्री अपनी जनसभा को संबोधित करने के बाद अमरोहा के लिए रवाना हो गए। अपने सहयोगी रिजवान के साथ फराज खान, बुलंद आज तक। क्या नाम है भाई आपका? सर रिंकू कुमार नाम है मेरा। रिंकू कुमार जी, आप किस समस्या को लेकर आज यहाँ पर आए हैं? सर मैं योगी आदित्यनाथ से मिलने आया था, सर मिल नहीं पाया सर, भीड़ और योगी आदित्यनाथ तो इस वक्त जा चुके हैं। आप योगी आदित्यनाथ के आने से पहले किसी अधिकारी से मिले थे? सर नहीं मिले थे। तो फिर कहाँ थे आप उस वक्त? सर भीड़ में थे, पुलिस वालों ने आने नहीं दिया, दिक्कत पड़ी आने में। क्या समस्या है आपकी? समस्या जो है, हमें कोई आजकल कोई रोजगार नहीं मिला। अभी तक आपके गांव में कोई योजना नहीं मिली? प्रदेश की तरफ से, केंद्र की तरफ से कोई भी योजना सर नहीं मिली। विकलांग जितने भी हमारे गाँव में सब परेशान हैं। तो क्या कहता है प्रशासन विकलांगों के लिए? सर विकलांगों के लिए मना तो करता नहीं सर, हमें मिलता भी नहीं, हमें कोई लाभ नहीं मिलता। आपने किसी अधिकारी से इसके लिए बात करी? सर अधिकारी से तो बहुत की है हमने बात। क्या कहते हैं अधिकारी? सुनवाई नहीं होती। तो क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं हमारी जितनी भी स्कीमें विकलांगों भाई होगी हमें मिले, हम आदित्यनाथ योगी जी से जुड़े रहेंगे। क्या नाम आपका? भैया नाम मेरा धर्मेंद्र सिंह है। धर्मेंद्र सिंह, आप यहाँ पे किससे मिलने आए थे? सर मैं योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के लिए आया था कि मेरी समस्या सुन ली जाए, मेरी एप्लीकेशन ले ली जाए। कहाँ से आए हैं आप? मैं सर ग्राम महेशपुर पोस्ट भिलाई तहसील ठाकुरद्वारा से आया हूँ। तो आपने मिलने के लिए किसी अधिकारी से कहा? सर मैंने कहा था, जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने एप्लीकेशन ले ली थी, कह रहे थे हम अभी दे रहे हैं, पर उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी। फिर मैंने दूसरी टोकों पे निकाल कर लहरानी स्टार्ट कर दी। मैंने इसलिए में सुन लीजिए, तो योगी आदित्यनाथ जी ने 2-3 फेरे देखा, उसके बाद उन्होंने ये भी नहीं कहा कि किसी अधिकारी को देके कि सुनवाई कर देते। और मैंने लेके जिला मुरादाबाद से लेके और अखिलेश जी की सरकार में भी मैं गया था, पर वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 दिन रहा था, मेरा मोबाइल चोरी हो गया था और मेरे घुटने छिल गए थे जब वहाँ पे जाता था ऑफिस में, हर ऑफिस में एप्लीकेशन देता था। पर योजना आपकी समस्या क्या है ये बताइए? सर मेरी समस्या ये है कि हमारा जो वो था लोन था 50,000 रुपये का, वो माफ़ नहीं हुआ है। हमारा जो आवास है वो जर्जर होकर टूट रहा है, उसमें कभी भी आवास है कभी भी टूट के गिर सकता है। और मैं बेरोज़गार हूँ, मैंने BA BEd कर रखा है और आगे की मेरी तैयारी चल रही है।
जिससे मेरी मानसिक संतुलन ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। मैं सबसे बड़ा अपने माँ बाप का पुत्र हूँ। मेरी एक बहन है शादी के केंद्र और प्रदेश की तरफ से कोई भी योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है, नहीं दिव्यांग होने के बावजूद। नहीं सर, एक बात और सर, केवल योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम कोरोना काल में विकलांगों के लिए 2,000 रुपये देंगे, उसमें 3 महीने तक, जिसमें कि हमें 1,000 रुपये मिला था, बस केवल एक ही महीने। उसके बाद कोई भी पैसा नहीं मिला है और ना ही हमें एक पेंशन 500 रुपये महीने के अलावा और कुछ नहीं मिला है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम योजनाएं दे रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं विकलांगों के लिए। अच्छा ये बताओ कहाँ दिया है रोज़गार जो अभी उस पर निकाली है ग्राम सेवक रोजगार में? सर क्या मेरिट बेस पे ही सबको लेंगे? कोई पढ़ा लिखा है तभी और उसने मेरिट अच्छी खासी बनवा ली तो उसे योग्यता मिल जाएगी क्या सर? सर हमें कोई भी दिया हमने प्रधान को तो हमारा मेरिट में नाम नहीं है।